जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग प्रतिशत के कुछ और भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 270 का 80% कितना होगा। क्या पूछा गया है यहाँ पे कि 270 का 80% कितना होगा। तो 270 का 80% हमें यहाँ पे निकालना है। 270 का क्या निकालना है? 80%। यही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? देखिए 270 का 80%, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे ऐसे लिखना है 270 और जहाँ पे का है वहाँ पे क्या कर देंगे? गुणा का चिन्ह लगा देंगे। का मतलब गुणा, और 80% का मतलब होता है 80/100। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 80% को हम कैसे लिख सकते हैं? 80/100। जैसे यहाँ पे 270 का था, क्या था यहाँ पे? 270 का 80%। तो जहाँ पे का है वहाँ पे गुणा लगा देंगे, गुणा का चिन्ह। और 80% है तो क्या कर देंगे? 80/100। मतलब 270 का 80%। इसे कैसे लिखेंगे? 270 गुणे 80/100 कर देंगे। इसी को हल कर लेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, और 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया। तो केवल बचा हमारा 27 गुणे 8। और 27 और 8 का जब गुणा कराएंगे तो 216 आएगा। मतलब ये हुआ कि 270 का 80% कितना होगा? 216 होगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बस यही ध्यान रखना है कि जैसे कहा गया था यहाँ पे 270 का 80%, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था। 270 गुणे 80% का मतलब इसे हम लिख सकते हैं 80/100, और इसी को हल कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। जैसे देखिए यहाँ पे कहा गया है 96 का कितने प्रतिशत 24 है। क्या कहा गया है? 96 का कितने प्रतिशत 24 है। तो यहाँ पे हम मान भी तो सकते हैं। माना क्या मान सकते हैं? 96 का x प्रतिशत क्या होगा? 24 होगा। अगर ये मान लिया गया, यहाँ पे हमें ये निकालना था कि 96 का कितने प्रतिशत 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? तुरंत मान लेना है। 96 का x% कितना होगा? 24 होगा। ये मान लिया गया। तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 96 का है x%, तो x बटे क्या लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं। और इसको हल करने पर कितना आना चाहिए? 24। यही तो कहा गया क्वेश्चन में। जो कहा गया है कि 96 का कितने प्रतिशत 24 होगा, और हम क्या माने हैं कि 96 का x% 24 होगा। तो बराबर में 24 लिखना है। क्या लिखना है? बराबर में 24 रखना है। अब देखिए यहाँ पे 100 का गुणा 24 में हो जाएगा। मतलब ये ऐसे हो जाएगा 96 गुणे x, और यहाँ हो जाएगा 2400 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा? 2400 बटे में 96। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर एक बार ये समझ में आ जाता है तो ये यहाँ से ये दोनों स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए अब देखिए 24 एकम 24, और 24 चौके क्या होगा? 96।
तो हमारा यहाँ पे बचेगा क्या, ऊपर 100 बचेगा और नीचे बचेगा 4। 4 से जब 100 को कैंसिल किया गया तो 25 आ गया, मतलब जो हमारा आंसर होगा 25% होगा। अगर हम 96 का 25% निकालें तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे तुरंत ऐसे मान लेना है और इसको इस रूप में लिख के बराबर में, जैसे यहाँ 24 था तो बराबर 24, अगर यहाँ कोई दूसरी संख्या होती 30 तो बराबर 30 कर देते और इसी तरीके से हम हल कर लेते। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक बार ये समझ में आ जाएगा तो कुछ ही सेकंडों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें देखिए क्या कहा गया है, यदि x के x% का मान 36 हो तो x का मान क्या होगा। क्या कहा गया है, यदि x के x% का मान 36 हो तो x का मान क्या होगा। तो x का x% यहाँ पे है, तो इसका मतलब x का x% यही तो हुआ। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x का, या चलिए इसको हम लिख लेते हैं एक लाइन, x का x% और ये कितना होना चाहिए, 36 आना चाहिए। क्वेश्चन का मतलब यही है कि x का x% कितना है, 36, बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 36 लिख सकते हैं। हम देखिए x गुणे x/100 भी तो लिख सकते हैं इसे, बराबर में 36। 100 का गुणा 36 में करा लेंगे और x का गुणा हो जाएगा तो ये x की पावर 2 आ जाएगा, यहाँ पे x² और यहाँ पे 36 आ जाएगा। और मान हमें किसका निकालना था, x का, लेकिन ये जो मान आया है x² का आया है। अगर स्क्वायर को हटा दें, पावर 2 जो है इसको हटा दें, तो कैसे हटाएंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो और जब वर्गमूल लिया जाएगा तो इसका पावर हट जाएगा और यहाँ पे 3600 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल ले लिया जाएगा। तो 3600 का वर्गमूल जो आएगा कितना आएगा, 60। तो x का मान कितना आ गया, 60 आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि 36 का मतलब 36 नहीं, यहाँ पे कितना है, 60। 60 का 60% कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। तो यही हमारा आंसर है। तो अगर हम इसकी जांच भी कर सकते हैं कि 60 का 60% निकाल के देखो कि 36 आ रहा है, मतलब 60 का, तो 60 गुणे 60/100 तो लिख सकते हैं। अगर 36 आ गया तो समझो हमारा आंसर सही है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 गुणे 6 यानी 36। तो जो आंसर हमारा ये आया है ये क्या है, सही है। इस तरीके से हम इसकी जांच भी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तुरंत ही मान लेना है। माना संख्या क्या है, संख्या x है। संख्या को x मान लिया गया। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया संख्या का, मतलब x का 16%, यही तो कहा गया है। जब 21 से जोड़ा गया, मतलब जब इसमें 21 जोड़ा गया तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है और संख्या को माना गया है x ही तो माना गया है। ये हमारा बन गया एक समीकरण टाइप का
तो इसको हम अब हल कर लेंगे और यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेंगे। इसे हम लिख सकते हैं x गुणे 16/100 लिख सकते हैं और प्लस में 21 है बराबर में x है। अब देखिए यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा, इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। 4 चौके 16 और यहाँ 25, 4 का गुणा x में हो जाएगा, 4x बटे में हो गया 25 और प्लस में 21 और बराबर में क्या है x। यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, 21 को पक्षांतर कर लें अगर, तो ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4x बटे में 25 है और ये x इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस x हो जाएगा, बटे 1 कर लो इसे और यहाँ ये माइनस 21 हो गया। अब इसको हल कर लेंगे तो इसका एलसीएम 25 ही आएगा, ये 4x ही रहेगा यहाँ पे, यहाँ 25x हो जाएगा और बराबर में माइनस क्या है 21। अब देखिए 4x में से 25x को जब घटाया गया तो माइनस में आ जाएगा 21x और बटे में 25 और बराबर में माइनस 21। अब करना क्या है, हमें यहाँ पे करना क्या है, देखिए इसे भी बटे 1 कर लो। अब देखिए माइनस से ये माइनस कैंसिल कर सकते हैं, माइनस से माइनस और 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा तो x बटे क्या बचा 25 और यहाँ पे बचा 1, मतलब x का मान जो आ जाएगा 25। तो वह संख्या क्या थी, वह संख्या 25 है। तो संख्या का जब 16% निकाला गया और इसमें जब 21 जोड़ा गया तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। कहने का मतलब यही था क्वेश्चन में। तो 25 का हम 16% निकाल के और 21 जोड़ेंगे तो आंसर 25 ही आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए क्या कहा गया है, किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या क्या होगी। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ भी मान लेना है, माना संख्या x है। क्या मान लिया गया, संख्या को x मान लिया गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, संख्या के 60%, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x का 60%, ऐसे तो लिख सकते हैं। यही तो देखिए क्या कहा गया है, संख्या के 60%, फिर कहा गया है का, फिर यहाँ पे का है, ऐसे लिख सकते हैं का 3/5वां भाग। तो हम क्या लिखेंगे, केवल 3/5 बराबर कितना होगा, भाग कितना है 36, तो बराबर क्या लिख लेंगे 36। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, संख्या को हम मान लिए हैं x और क्वेश्चन में कहा गया था संख्या के 60%, तो संख्या का 60%, आगे कहा गया का 3/5वां भाग, का यहाँ भी लिखा गया 3/5वां भाग कितना है 36, तो बराबर में हम लिखेंगे क्या 36। अब देखिए x गुणे हम लिख सकते हैं 60/100 और यहाँ भी गुणा लगा सकते हैं, 3 क्या लिख सकते हैं 5 बराबर में 36। अब देखिए संख्या ही तो हमें निकालना है और संख्या को x माना गया है, मतलब हमें x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम 0 से 0 कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 तिहाई क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा, मतलब x गुणे 18 और यहाँ पे आ जाएगा 50 और बराबर में 36। तो अगर चाहे तो ये 18 से 36 को यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ कैंसिल नहीं कर रहे हैं, चलिए इसको पक्षांतर ही कर लेते हैं। अब देखिए जब देखिए यहाँ पे हो रहा है गुणा और जब इसको इधर ले जाएंगे तो 36 में भाग होगा,
36 में क्या होगा, 36 में हो जाएगा भाग, और 36 में भाग होगा तो इसका मतलब देखिए, या इसको हम डायरेक्ट ही कैंसिल कर सकते हैं। चलिए इसको भी बटे 1 कर लें। अब 18 एकम 18 और 18 दूना 36, क्या यहाँ पे आ गया, 18 एकम 18 और 18 दूना 36, मतलब इधर बचा हुआ है x बटे 50। क्या बचा हुआ है, x बटे 50, और इधर बचा हुआ है 2, यही तो बचा है। इसको बटे 1 कर लो और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो x का मान आ जाएगा, मतलब x का गुणा 1 में होगा तो x ही रहेगा, 50 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 100 आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या 100 होगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें संख्या को निकालना था और संख्या को माना गया था x, तो जो भी x का मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए, एक बार इसको देखिए, कहा गया था संख्या के 60% का 3/5वां भाग कितना है, 36 है। तो वह संख्या क्या होगी, तो संख्या को हम क्या मान लिए थे, x। उसके बाद क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार जब आएंगे यहाँ पे, तो देखिए संख्या को x माना गया है कि 60% मतलब का 60% का 3/5वां भाग, फिर यहाँ भी लिखा गया का 3/5वां भाग मतलब 3/5 कितना है, 36, बराबर में क्या कर देंगे 36। यहाँ पे 60% को 60/100 भी लिख सकते हैं, तो ये लिखा गया और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया गया। 6 और 3 का गुणा 18 आ गया, 10 और 5 का गुणा 50। तो यहाँ पे हम बटे 1 कर लेंगे इसको इस तरह, तो ये बराबर इधर है, मतलब 18 से ये कट जाएगा 36 ऊपर वाला, तो 18 से जब कैंसिल किया गया 2 आ गया, तो यहाँ x बटे 50 आया, यहाँ 2/1 आया। हम बटे 1 कर सकते हैं, किसी भी संख्या को बटे 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराया गया तो x का गुणा 1 में मतलब x ही रहेगा, 50 का गुणा 2 में कराया गया मतलब 100 आएगा, और हमें x का मान ही निकालना था, मतलब संख्या को x माना गया था, तो जो भी मान x का आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो बस इतना ही, और बाकी और भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा अगले वीडियो में। तो प्रतिशत में भिन्नों को प्रतिशत में बदलना पिछले वीडियो में सीखा गया था, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना ये भी पिछले वीडियो में सीखा गया था। और आज के इस वीडियो में 5 क्वेश्चन को लिया गया था, 5 प्रकार के मतलब 5 टाइप के 5 क्वेश्चन थे जिनको सॉल्व करना सीखा गया है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।